बीजेपी अपना संकल्प पत्र तकरीबन 4 बजे रिलीज करने जा रही है। इस मौके पे गृह मंत्री अमित शाह खुद जम्मू में मौजूद होंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, जो कि बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी के प्रधान भी बनाए गए थे। सर, आज जितनी भी आपने मेहनत की इस कमेटी में, जितने भी आपने देखा, आज वो संकल्प पत्र के जरिए आप 4 बजे रिलीज कर रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला है इसमें? देखिए, आज का दिन बड़ा एक खुशी का दिन है। एक तो जो जैसे आपने कहा कि मेहनत जो हुई है वो सामने आएगी। दूसरा, इस संकल्प पत्र को रिलीज़ करने के लिए हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ये बताता है कि ये संकल्प पत्र कितना महत्वपूर्ण है। और जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनेगी तो किस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर का जो विज़न है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, और भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी उस जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर पिछले 3 दशकों से जो टेररिज्म का शिकार रहा है, 1947 से अलगाववाद का शिकार रहा है। यहाँ सिर्फ जो है राजनीति होती रही, और ओछी राजनीति, अलगाववाद की राजनीति, जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करने में, डोगरों और कश्मीरियों में डिवीज़न डालने की बात। इसी प्रकार से गरीब अमीर का, और 3 परिवार यहाँ पर जिस प्रकार से जो उन्होंने यहाँ पर एक अपनी सल्तनत जो है खड़ी की थी, जिसको बेशक कश्मीर के लोगों ने 2 साहबजादों को, चाहे वो मुफ्ती परिवार के महबूबा जी हैं या फिर उमर अब्दुल्ला हैं जो शेख अब्दुल्ला परिवार के शहजादा, उनको हरा के उन्होंने एक मैसेज तो ज़रूर दिया। लेकिन फिर ये फोर्सेस जो है वो इकट्ठी हो रही हैं। तो इन्होंने जो किया पिछले 70 वर्षों में, उसको कैसे रीबिल्ड किया जाए जम्मू कश्मीर को, और यहाँ तरक्की, तामीर, नौजवानों को उनको रोज़गार मिले, यहाँ पर जो है महिलाओं को अपने अधिकार मिलें। जो लोग वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं, POJK के रिफ्यूजीज़ हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, बॉर्डर के लोग हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, उनको अपना हक मिले जो आज तक नहीं मिला। सिर्फ भेदभाव होता रहा जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ। तो ये सारी बातें जो हैं वो एक संकल्प पत्र में, एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो सामने आएगा, तो एक बहुत अच्छा लोगों को लगेगा। वो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुछ दिन यहाँ पर दौरे पे थे। उन्होंने 2 रैलियाँ की, जम्मू संभाग में और कश्मीर संभाग में। आपने उनको सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम अपने मैनिफेस्टो में स्टेटहुड की बात करते हैं। क्या बीजेपी की इस संकल्प पत्र में स्टेटहुड देने को लेकर कुछ है? देखो, राहुल गांधी ने और भी बहुत बातें की। जहाँ तक स्टेटहुड का बात है, प्रधानमंत्री ने अश्योर किया है, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि स्टेट उपयुक्त समय के बाद जो है स्टेटहुड आ जाएगी। तो यो को तो इशू जम्मू के कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है, कुछ परिवारों के लिए, कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगा। प्रश्न है यहाँ पर मुद्दा है 370 का। 370 जो 5 अगस्त 2019 के बाद उसको समाप्त कर दिया गया, और आज जम्मू कश्मीर शांति के राह पर है। 2 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। आतंकवादी घटनाएं जो हैं उन पर 75% अंकुश लगा है। आज पत्थरबाजी नहीं है, आज बंद नहीं है, उसके ऊपर वो कोई नहीं बोले। और दूसरी तरफ उनका अलायंस पार्टनर, जिनकी वो बी टीम है, क्योंकि मुख्य जो है तो वो सरकार तो वो चलाएंगे, NC का अगर बनती है तो बनेगी तो नहीं। तो उनका जो बी टीम है, उन्होंने कहा कि हम 370 को वापस भी लाएंगे और चीन की मदद से लाएंगे, और पाकिस्तान से बातचीत करिए। क्या जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है चीन की मदद से जो है 370 का लाना चाहती है, तो ये बातचीत की जो बात करें, क्या 370 की बात पाकिस्तान से भी करेंगे ये? तो दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो क्या है, महाराजा हरि सिंह को हमने निकाला। ये उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की ही तौहीन नहीं की है, जम्मू के डोगरों की, जम्मू क्षेत्र की उन्होंने तौहीन की है कि उनको निकाला। बड़े फख्र से कह रहे हैं वो महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ 26 अक्टूबर 1947 को किया। और जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, वो बहुत बड़ा श्रेय जो है महाराजा हरि सिंह को जाता है। और उसके ऊपर ही ये जो है ये किस प्रकार कटाक्ष करके जिस प्रकार का हमने निकाला, बड़े फख्र से कह रहे थे। तो ये कांग्रेस का चेहरा सामने आ गया है। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं, जो 370 की 35 को लाने की बात करते हैं, और दूसरा महाराजा हरि सिंह की तौहीन करते हैं। और कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद के जितने भी कानून वापस करेंगे, तो वो कानून क्या है, क्या ये जो है यहाँ वाल्मीकियों को, वेस्ट पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को जो यहाँ पर वो मिले हैं, अधिकार मिले हैं 3 पीढ़ियों के बाद,
उनको समाप्त करेंगे? क्या ये जो है, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल डेटिन्यूज के नाम पर ये उग्रवादियों को और अलगाववादियों को, यासीन मलिक और बिट्टा कराटे और लटरम जैसे लोगों को जो छोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस पर क्या कहेगी? माना ही जा रहा है जो आपका संकल्प पत्र है उसमें क्या टूरिज्म को लेकर, क्या जो मुंबई से जो बॉलीवुड जो प्रोड्यूसर्स है वो अगर यहाँ पे आते हैं उनको सब्सिडी को लेकर, क्या कुछ ऐसी बातें हैं इस संकल्प पत्र में? देखिए, हमने सभी पक्षों को मद्देनजर रखा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 3 दशकों के जो उग्रवाद के कारण जो 50,000 लाशें यहाँ पर गिरी हैं, और सबसे ज़्यादा सफ़र किया नौजवान ने किया, जिसका भविष्य है। बाकी लोगों ने तो किया है। उनको कैसे जम्मू कश्मीर उनको दिया जाए, उनको रोज़गार कैसे दिया जाए? जम्मू कश्मीर में जो इतना बड़ा लैंड मास है हमारे पास, इतने रिसोर्सेज हैं, आप देखेंगे कि हमारा पानी, दरिया हमारे भरे रहते हैं, चनाब है, रावी है, झेलम है, लेकिन उसके ऊपर जितना पोटेंशियल है इन 70 सालों में इन्होंने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। हमारे जो फॉरेस्ट हैं, हमारा उसका है टूरिज़्म का इतनी खूबसूरत जो है इन्होंने कश्मीर में ज़रूर थोड़ा बहुत पिछले समय में हुआ, जम्मू क्षेत्र में तो टूरिज़्म का इतना पोटेंशियल है। रंजीत सागर डैम लिखिए, रंजीत सागर डैम में जिस प्रकार से पूरे जम्मू कश्मीर को रेवेन्यू दे सकता है रंजीत सागर, इतना बड़ा जो है वो रंजीत सागर, और ऐसा स्ट्रैटेजिक जगह पर है, तो इसको टूरिज़्म को भी पोटेंशियल देंगे। यहाँ जो जिस प्रकार से उनको पोटेंशियल को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, और जिस तरीके से आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात की, ये उन लोगों को इससे ज़्यादा बढ़िया जो स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर में आएंगे। और जम्मू कश्मीर को जो है, जहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ पर जो है हमारे पूरी वर्ल्ड ओवर जो है एक मैसेज जाएगा जम्मू कश्मीर के बारे में। और इसी बहुत सी बातें हैं, अच्छी बातें लिखी हैं, आप देखेंगे लोग इसको बहुत पसंद करेंगे इसको। सर, आपने रोज़गार की बात की, कुछ जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कई एम्प्लॉय है जो टेलीविजन है, SPOs है, क्या उनको रेगुलराइज करने की बात भी इस संकल्प पत्र में? देखिए, ये जो नौजवानों को रोज़गार दिया, इन लोगों ने क्या किया कि जो 1 लाख के लगभग ऐसे नौजवान हैं जो आप भी बुजुर्ग हो चुके हैं, 20-20 साल से उनके जो है बच्चे भी हो गए हैं, और जो डिपार्टमेंट चलाते हैं, उनको इतना बड़ा धोखा दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने कि उनको जो है 500-500 रुपये के ऊपर, 200-200 रुपये के ऊपर, और कोई पेड है छोटा मोटा जो पेमेंट मिलता था, कई अनपेड थे, उनको नौकरी के नाम पर जो एक्सप्लॉइट किया है। उनका भारतीय जनता पार्टी के जो है समय में भी हमने SRO 520 बनाया था, मैं ही चेयरमैन था उसका कमेटी का, और उसके बाद LG सरकार ने जिस प्रकार से उनको मिनिमम वेज जो देना शुरू किया है, हमारा इनकी समस्याओं को हम एड्रेस करेंगे, और जो अप्रोप्रिएट इनके लिए हो सकता है, इनकी ऑनरेबल इनकी जीविका के लिए, उनके उसके लिए हम ज़रूर करेंगे। ये हमने उनके बारे में ज़रूर जो किया है। सर, आपने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने खुद कहा है कि स्टेटहुड रिस्टोर होगा अप्रोप्रिएट टाइम पे। क्या आपके संकल्प पत्र में इसको लेकर कुछ जिक्र है? देखिए, बहुत सी बातें हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये इशू आज जो है बड़ा इशू नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। स्टेटहुड तो आएगी, हमने इससे आगे जाके कि चाहे वो UT है चाहे स्टेटहुड आएगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर कैसा होगा, जो सपनों का, यहाँ के नौजवानों के सपने का जम्मू कश्मीर कैसा होगा, उसको रीबिल्ड कैसा किया जाए, ठीक है। और दूसरी है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ के पोटेंशियल को किस प्रकार से उसको यूटिलाइज किया जाए। और देखिए हमारे नौजवान आज मतलब गेम्स में, इंटरनेशनल लेवल फेम की वो गेम्स में, हमारे सिविल सर्विसेज में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, बाकी जगह कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे नौजवान जो है अपना नाम नहीं कमा रहे। एक आखिरी सवाल, क्या कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर भी इस संकल्प पत्र में कुछ रहेगा? हाँ, वो तो है ही, वो तो हमारा प्रायोरिटी का मुद्दा है, और वो सुरक्षा से, इज्जत से, और उनकी पार्टिसिपेशन जिस प्रकार की शुरुआत हुई है कि इस पॉलिटिकल सेटअप में जो व्यवस्था है उसमें बने, जो हम उस पर फोकस है, और उसको उनको रोज़गार मिले, कश्मीर में उनको रोज़गार, इस प्रकार की शुरुआत हुई है, उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। यही नहीं, हमारा मानना है कि जिस प्रकार से इनको जो है 1990s में निकाला गया, वो कौन सी फोर्सेस थी, किन ने इनको बाहर निकाला, कौन लोग थे, कई लोग पॉलिटिकल लोग भी थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, वही लोग थे जिन लोगों ने उग्रवादियों को वो शह देते रहे। यासीन मलिक जो है, उनके साथ यही कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो हैं लंबी लंबी बातें करते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी उनके साथ जो है गुश्तावे खाती थी। उन सभी को जो है कानून के दायरे में ला के, जिस प्रकार से अभी उन वो जेलों में है, लटरम
बिट्टा कराटे जैसे जिन्होंने कहा कि मुझे कितने मैंने कश्मीरी पंडित मारे हैं मुझे मालूम नहीं है, और शरेआम घूमता था, आज वो जेल में है। इन सभी को कानून के दायरे में लाके, और जो हमारे संविधान में कानून में जो भी इसके लिए सजा है या जो भी प्रावधान है उसको लागू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत तो बहुत साफ तौर पे आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह को सुन रहे थे। 4 बजे बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र, जो कि बीजेपी का मैनिफेस्टो है, वो यहाँ पर रिलीज किया जाएगा जम्मू में, और खुद गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जो थे वो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से इस मैनिफेस्टो कमेटी के प्रधान बनाए गए थे, और बता रहे हैं कि हर वर्ग को मद्देनजर जो है इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।